कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? नीतीश कुमार ने अपने विवादित बयान पर विधानसभा में माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को उनकी बात से दुख पहुंचा है तो वो माफी मांगते हैं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है। नीतीश की माफी के बाद भी विवाद थम नहीं रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, नीतीश के बयान को विधानसभा के रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। तो बिहार में जाति सर्वे के आंकड़ों को लेकर घमासान मचा हुआ है। सर्वे बिहार को बदहाली बयान कर रहा है। बिहार की इस बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है, किसने किया है बिहार को फेल? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। 7:57 पर बिहार किसने किया फेल? और अब बात 2024 के सेमीफाइनल की। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए सभी पार्टियों का धुआंधार प्रचार जारी है। इस बीच बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी मध्य प्रदेश के चुनावी रण में पूरे दमखम के साथ उतर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की मध्य प्रदेश में एक के बाद एक 3 चुनावी रैलियां हैं जो दमोह, गुना और मुरैना में हो रही हैं। सबसे पहले पीएम दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का मतलब है बर्बादी की गारंटी। ये हर जगह झूठे वादों की झड़ी लगा देते हैं। हर मतदाता कार्यकर्ता बनना चाहिए। हर मतदाता कमल का पहरेगी में 85% कमीशन तय है। कांग्रेस का मतलब ही है बर्बादी की गारंटी। भाइयों, वहां की जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए खुद सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटका में भी झूठे वायदों की झड़ी लगा दी थी। कांग्रेस ने वहां चुनावों से पहले वादा किया था कि महिलाओं के खाते में पैसे डाले जाएंगे। माताएं बहनें आज भी इंतजार कर रही हैं कि उनका पैसा कब खाते में आएगा। साथियों, ये कांग्रेस भी जानती है कि एमपी का युवा इनके भ्रष्ट और अक्षम ट्रैक रिकॉर्ड पर विश्वास नहीं करता। और अब बात करेंगे सांसों के संकट की, यानी बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के सभी स्कूलों को 9 नवंबर से 18 नवंबर तक के लिए विंटर ब्रेक दे दिया गया है। आमतौर पर दिल्ली के स्कूलों में दिसंबर जनवरी में विंटर ब्रेक होता है, लेकिन इस बार पॉल्यूशन को देखते हुए नवंबर में ही विंटर ब्रेक का फैसला लिया गया है। वहीं सरकार ने स्मॉग टावर्स को पूरी क्षमता के साथ चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जीआरएपी के सभी नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश भी दिए गए हैं। ने पहला ऑर्डर जारी किया है कि कल तक फुल स्मॉग टावर जो है फुल कैपेसिटी में उनको स्टार्ट किया जाए। डीपीसीसी को यह निर्देश दिया गया है। उसी तरह से रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी को किसी भी कीमत पर कल तक जो है उनका पेमेंट करके और उसको कल तक उसको चालू किया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन दिया था कि इस समय खासतौर से जो लोकल जो आग की घटनाएं होती हैं, बायोमास बर्निंग की घटनाएं होती हैं, उस पर कार्रवाई की जाए।
तो हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमारे साथ है। दीपाली, तो दिन पर दिन प्रदूषण के हालात तो खराब हो रहे हैं। दिल्ली में GRA भी लागू है, अब स्कूलों के वैकेशंस भी आगे बढ़ाएं। और क्या तैयारी है दिल्ली में कि प्रदूषण की स्थिति और खराब ना हो यहां से? देखिए, प्रदूषण की स्थिति खराब ना हो, दिल्ली सरकार अपने स्तर पर प्रतिबंध लगा रही है, लेकिन उसका कोई नतीजा सुधार में दिखता नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर हूं और यहाँ पर जो लगातार प्रतिबंध दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे वजह यही है कि दिल्ली के प्रदूषण में किसी भी तरह का सुधार नहीं आ रहा है। अभी भी AQI लेवल की बात करें तो ये 450 जो कि सीवियर कैटेगरी कहलाता है उसमें शामिल है। इसी के चलते एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो सर्दी की छुट्टियां, विंटर वेकेशन दिसंबर के आखिर में स्कूलों में की जाती थी, अब प्रदूषण संकट के चलते वो प्रीपोन कर दी गई है। अब राजधानी दिल्ली के सभी स्कूलों में 9 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक रहेगा, यानी कि विंटर ब्रेक में स्टूडेंट्स और टीचर्स सब अपने घर रहेंगे, किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर जो दुविधा है वो 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के कई स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर प्री बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। तो उनके लिए किस तरह का रास्ता निकाला जाता है? फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन तो बच्चों को दे दिया गया है, लेकिन जहां तक प्री बोर्ड एग्जाम्स कराने की बात है फिजिकली स्कूल में आकर, वो किस तरह से कराए जाएंगे, इस पर अब स्कूलों को कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। और अगर हम स्मॉग टावर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब दिल्ली सरकार जो है हरकत में आई है और बाबा खड़क सिंह मार्ग पर जो 22 करोड़ की लागत से जो स्मॉग टावर लगाया गया था उसे पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया गया है। तो फिलहाल स्थिति में कोई सुधार नहीं है और जहां तक बच्चों की सेहत का सवाल है, प्रदूषण से बचाने के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सर्दी की छुट्टियां अब दिसंबर से पहले प्रीपोन करके 9 नवंबर से 18 नवंबर के बीच ऐलान कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो दिल्ली के हालात जो हैं प्रदूषण के मामले में काफ़ी खराब प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इन सब प्रयासों से ये प्रदूषण काबू में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार की, जहां आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा। इसी के साथ बाजार हल्की बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 33 अंक और निफ्टी 37 अंक चढ़कर बंद हुए हैं। आज सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी, फार्मा और मेटल शेयरों में रही है, वहीं IT बैंकिंग शेयरों में दबाव देखने को मिला है। प्राइम सिक्योरिटीज के MD N जयकुमार का कहना है कि बाजार में PSU कंपनियों की री रेटिंग हुई है, इसलिए निवेशक पावर कंपनियों और सरकारी बैंकों में निवेश कर सकते हैं। आज के दिन मेरे हिसाब से PSUs की री रेटिंग हुई है। अब इंडिविजुअल कंपनीज की तरफ हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जैसे लास्ट 2 साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स हैज़ बीन हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल, लेकिन जो ये कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है आज के दिन पावर स्पेस में, सो सम ऑफ द पावर यूटिलिटीज़ या सम ऑफ द पावर फाइनेंस कंपनीज कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जो सबसे बड़ा मूव देखने को मिला है एज अ सेक्टर, इट इज़ बीन इन PSU बैंक्स, जिसमें जो अगर लूजली कहा जाते तो पहले की जो गंदगी थी सारा उन्होंने निकाल दिया, गंदगी से साथ ऑलमोस्ट डबल अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड करके रख दिया है। आज के दिन इनफैक्ट एवरी क्वार्टर उनको एडिशनल कोई फ़ायदा ही होता है, क्योंकि राइट बैक्स का, और आज के दिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर कोटिंग एट 2.5-3 टाइम्स इवन टुडे। तो अभी भी मेरे हिसाब से PSU बैंक एज अ थीम अगर आप सेक्टर लोगे तो सेक्टर में तेज़ी मेरे को बहुत नज़र आ रही है। तो इस साल कहां मिलेगा तगड़ा रिटर्न और कहां बनेगा मुनाफा, इस पर आज करेंगे चर्चा दिग्गजों के साथ। दिवाली सेलिब्रेशन आज शाम 7:27 पर जरूर देखिएगा हमारे साथ। बड़े गेस्ट नीलेश शाह, N नरेन और नवनीत मुरोता, इनके साथ CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल के साथ ये खास बातचीत। आजकल डीप फेक कंटेंट चर्चा में है। बॉडी किसी की और चेहरा किसी का, गला किसी का और आवाज आपकी, वो भी ऐसी कि पहचान पाना मुश्किल। सरकार ने डीप फेक को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की हैं। डिटेल के साथ है हमारे सहयोगी संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, काफ़ी चर्चा में है डीप फेक, और सबसे पहले तो बताएं कि क्या है और क्यों इसकी इस समय इतनी बातचीत हो रही है।
जी, डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है जहां डीप लर्निंग के जरिए फेक कंटेंट क्रिएट किया जाता है, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, ऑडियो के फॉर्मेट में या इमेज के फॉर्मेट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति का चेहरा सुपर इम्पोज किया जा रहा है उसका और जिस पे किया जा रहा है, इन दोनों के ही पैटर्न्स को काफ़ी जो है माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है और इसलिए ये इतना डिफिकल्ट हो जाता है इसको डिटेक्ट करना कि कौन सा जो कंटेंट है वो फेक है, कौन सा नहीं है। फिलहाल जो मामला सामने आया है वो रश्मिका मंदाना जो अभिनेत्री हैं उनके एक डीप फेक वीडियो की वजह से सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल जो वीडियो था वो ब्रिटिश इंडियन इन्फ्लुएंसर है ज़ारा पटेल, उनका वीडियो था जिसके ऊपर इस अभिनेत्री का जो चेहरा है वो सुपर इम्पोज कर दिया गया और जो AI के जरिए एक वीडियो बनाया गया और इस पर चिंता जताई गई। खुद अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने इस पर चिंता जताई, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार ने भी चिंता जताई और सरकार को भी इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी करनी पड़ी, क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसे कई सारे मामले आए हैं, खासतौर पे साइबर ठगी के मामले हों या फिर अभिनेत्रियों के इस तरह के वीडियो बनाने के मामले आए हों, जहां पे चिंता बढ़ गई है कि आखिर इस तकनीक से बहुत कुछ किया जा सकता है, इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा सकता है। जी, तो यहाँ पर क्या है ये डीप फेक और आखिर इतना खतरनाक क्यों है ये तो उन्होंने बताया, लेकिन इस डरावने सच का सामना कैसे किया जाए, कैसे पहचाने इसे कि डीप फेक है, इसके खतरे क्या हैं, कहीं आप भी तो इसके चंगुल में नहीं फंस सकते हैं। तो ज़रूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा डीप फेक डरावना सच, जहां विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में। वेलकम बैक। दिवाली पर मिठाई कितनी महंगी हो सकती है? आप कहेंगे कि किलो के 1000 रुपये, बहुत हुआ तो 3000 या चलिए 5000 रुपये, लेकिन अहमदाबाद में इस दिवाली पर एक मिठाई बन रही है और कीमत है 21,000 रुपये प्रति किलो। क्या है इस मिठाई की खूबी और क्या है इतनी महंगी इसके अंदर बात बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। मेरे हाथ में इस वक्त भारत की सबसे महंगी मिठाई है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी गोल्ड फॉइल से बनी हुई है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि यहाँ पर उनका नाम और प्राइस भी दिखा दे ताकि पता चले। स्वर्ण मुद्रा है इसका नाम इस मिठाई का और 21,000 रुपया प्रति किलो है। आइए हम ग्वालियर स्वीट के ओनर से बात करते हैं। ये मिठाई 24 कैरेट गोल्ड की फॉइल से बनी हुई है और इसके अंदर सबसे महंगे इंग्रेडिएंट है ब्लूबेरी, पिस्ताचियो, मामरा बादाम एंड क्रैनबेरी। इनका कॉम्बिनेशन करके बनाया हुआ है, इसलिए इतनी महंगी है। तो अहमदाबाद में ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गया है और लोग लेकर जा रहे हैं अपने घर पर। हाँ जी, इसका हमें काफी सारा ऑर्डर, 40 किलो का करीब ऑर्डर मिला है और हमें उम्मीद है कि 100 किलो तक का इसका जाएगा। तो लोगों के अपने अपने टेस्ट है। आप देख सकते हैं कि ये मिठाई देखते ही चमक रही है, तो खाने में तो जो खाने वाला है वही बता पाएगा। लेकिन ये दीपावली इस तरह की महंगी महंगी मिठाई खाकर भी लोग सेलिब्रेट करेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो देखने या सोचने वाली बात है कि इस 21,000 किलो की मिठाई का स्वाद कैसा होगा। बहरहाल शायद केतन ने खाई हो, उनसे बात करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जाकर ताज़ा अपडेट ले सकते हैं, बस एक क्लिक पर। नमस्कार।